क्या चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतने करीब डिप्लॉय होना भारत के लिए नई चैलेंज क्रिएट करने वाला है? क्या पाकिस्तान का रफाल किलर क्लेम सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या फिर फ्यूचर में साउथ एशिया की एयर पावर बैलेंस को सच में चेंज कर सकता है? आखिर साउथ एशिया में एयर पावर बैलेंस किस डायरेक्शन में जाने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज अभी एडवांस मीडियम सर्वेलेंस सिस्टम पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसी डायरेक्शन में ओडिशा बेस्ड कंपनी IG डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से एक नया इंडिजिनस वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग केपेबल सर्वेलेंस ड्रोन को डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम IG स्काईहॉक बताया जा रहा है। ये ड्रोन स्पेशली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिट्री यूनिट्स को रियल टाइम इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करना है। अगर इस ड्रोन की खास बात के बारे में बात करें तो स्काईहॉक एक VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल ड्रोन होने वाला है। मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं पड़ने वाली और ये डायरेक्टली कन्फाइंड एरिया से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म में एडवांस मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर सूट मौजूद होने वाले जो कि डे नाइट कंडीशन में सर्वेलेंस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इस ड्रोन में एक हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा मौजूद होने वाला है जो कि 4K रिजोल्यूशन की इमेजरी कैप्चर कर सकता है। इसके साथ एक 30x ऑप्टिकल जूम सिस्टम भी दिया जा रहा है जो कि गायरो स्टेबलाइज गिम्बल के ऊपर माउंट किया जा रहा है और इसका फायदा ये होगा कि ये ड्रोन मूवमेंट के दौरान भी स्टेबल और क्लियर विजुअल को मेंटेन कर पाएगा। स्काईहॉक में थर्मल इमेजिंग सेंसर भी मौजूद होने वाला है जिसका रिजोल्यूशन रफली 640 बाय 512 पिक्सल बताया जा रहा है। थर्मल इमेजिंग की मदद से ये ड्रोन नाइट ऑपरेशन के दौरान हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करने वाला है, जिससे हिडन मूवमेंट या सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस ड्रोन की एक और इम्पोर्टेंट खास बात इसका AI बेस्ड एनालिसिस सिस्टम होने वाला है, जिसकी मदद से ड्रोन के ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मूवमेंट ट्रैकिंग और एनोमली आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर मॉनिटरिंग के दौरान कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट या अनऑथराइज्ड सिस्टम डिटेक्ट होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट को जनरेट कर सकता है, जिससे ऑपरेटर को रियल टाइम थ्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नेविगेशन के लिए इस ड्रोन में सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि GPS और GLONASS सैटेलाइट पोजीशनिंग का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे ड्रोन एक्यूरेट रूट प्लानिंग और ऑटोमेटेड वेपन नेविगेशन परफॉर्म कर सकता है और ऑपरेटर मिशन के दौरान रूट को डायनेमिकली भी चेंज कर सकता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्काईहॉक ड्रोन 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक एंड्योरेंस को प्रोवाइड करने वाला है। इसका ऑपरेशन रेंज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और ये ड्रोन 5 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्काईहॉक VTOL ISR ड्रोन भारत के ग्रोइंग इंडिजिनस डिफेंस ड्रोन इकोसिस्टम का एक मेजर एग्जांपल होने वाला है, जहां प्राइवेट डिफेंस कंपनीज अभी एडवांस सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में बॉर्डर मॉनिटरिंग और बैटलफील्ड रिकॉनेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना के बॉर्डर पर बढ़ रही एयर पावर एक्टिविटी की तरफ से है। रिसेंट सैटेलाइट इमेजरी से एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आया जिसमें पता चला है कि चाइना की एयरफोर्स की तरफ से अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट यानी J-20 को अभी तिब्बत में मौजूद एक फॉरवर्ड एयरवेस पर डिप्लॉय किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट तिब्बत के सिगत्सके एयरवेस पर डिप्लॉय किया गया है जो कि रफली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब 180 किलोमीटर के आसपास दूरी पर मौजूद है। इस डेवलपमेंट को इसलिए गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसका मतलब ये कि चाइना अपने मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स को भी बॉर्डर के काफी करीब डिप्लॉय कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस की एनालिसिस ये बात बताता है कि इस एयरवेस में मल्टीपल J-20 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया और ओपन सोर्स डाटा के मुताबिक रफली 1 डजन से भी ज्यादा स्टेल्थ फाइटर अभी सिगस्ते एयरवेस में मौजूद है, यानी कि करीब एक स्क्वाड्रन J-20 अभी यहाँ पे मौजूद है। अगर सिगस्ते एयरवेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो तिब्बत रीजन में चाइना के मेजर फॉरवर्ड एयरवेस में से इसको एक माना जा सकता है। इस बेस की प्रॉक्सिमिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब होने की वजह से पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यहां से रैपिड फाइटर डिप्लॉयमेंट और बॉर्डर पेट्रोल मिशन इजीली कंडक्ट कर सकता है। J-20 चाइना का फर्स्ट ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जिसको प्राइमरीली एयर सुपीरियरिटी मिशन और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन मिशन के लिए डेवलप किया गया है। लेकिन तिब्बत जैसे हाई अल्टीट्यूड रीजन से फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट
ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता है। अब हाई अल्टीट्यूड एनवायरनमेंट होने की वजह से इंजन का परफॉर्मेंस काफी गिर जाता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपेसिटी के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना की तरफ से पिछले कुछ सालों में तिब्बत के कई एयरवेज के ऊपर एक्सटेंशन, हार्डन शेल्टर्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। खास करके गलवान फेसअप के बाद चाइना की तरफ से तिब्बत के अंदर मौजूद अपनी एयरवेज को मजबूत बनाया गया है। अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिगस्ते पर J-20 डिप्लॉयमेंट चाइना को हिमालयन थिएटर में स्टेल्थ एनेबल एयर ऑपरेशन कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। यहां से चाइना के एयरक्राफ्ट क्वाइटली वेस्टर्न सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर आराम से मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयरवेज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से यहां पर मोस्टली Su-30 MKI, डसॉल्ट मिराज 2000, डसॉल्ट रफाल और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि हेड ऑन एंगेजमेंट में कभी भी चाइना के J-20 का सामना नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतने करीब चाइना के स्टेल्थ फाइटर डिप्लॉयमेंट होना किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्ट की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 12 मार्च 2026 को इंडियन नेवी की तरफ से गोवा में एक नया डेडिकेटेड एरो इंजन प्रिजर्वेशन फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है। ये फैसिलिटी नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा में एस्टेब्लिश किया गया और अभी रियर एडमिरल अंशुमन चौहान के द्वारा इसे कमीशन किया गया है। इस फैसिलिटी की खास बात यह कि ये स्पेशली कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स के प्रिजर्वेशन और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए डेवलप किया गया है। यहाँ पर एक एडवांस ग्राउंड प्रिजर्वेशन रिग इंस्टॉल किया गया है, जो कि कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया गया है। अगर RD-33 MK इंजन की बात करें तो ये एक एडवांस टर्बोफैन इंजन है, जिसको रशिया की कंपनी क्लिमोव के द्वारा डेवलप किया गया है और ये अभी इंडियन नेवी के मेन कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट यानी मिकोयन MiG-29 के फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि मैरिटाइम एनवायरनमेंट में एयरक्राफ्ट की इंजन्स को मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, सॉल्टी एयर कंडीशन और कंटिन्यूस ऑपरेशनल साइकिल की वजह से इंजन के अंदर कोरोजन और कंपोनेंट डिग्रेडेशन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। खास करके मरीन एनवायरनमेंट के अंदर ये रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। इसे इंजन के इंटरनल कंपोनेंट जैसे कि बियरिंग्स, हॉट सेक्शंस और फ्यूल सिस्टम को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंजन की सर्विस लाइफ बढ़ने वाली है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है और एयरक्राफ्ट फ्लीट अवेलेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है। मतलब आगे चल के नेवी के फाइटर जेट को ज्यादा तेजी के साथ ऑपरेशनल कंडीशन में मेंटेन किया जा सकता है, जो कि फिलहाल MiG-29 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अगला अपडेट साउथ एशिया में बढ़ रही फाइटर जेट फेसअप की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से भी एक नया नैरेटिव को पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट सेनोंग FC-31 ग्रे फाल्कन को या J-35 को भारत के डसॉल्ट रफाल एयरक्राफ्ट का पोटेंशियल काउंटर यानी रफाल किलर बताया जा रहा है। डिफेंस सर्कल में डिस्कशन काफी वायरल हो रहा है। अगर इस नैरेटिव का मेन आर्गुमेंट को देखा जाए तो ये जनरेशन गैप के ऊपर फोकस करता है। रफाल को जनरली 4.5 जनरेशन स्टैंडर्ड की मल्टीरोल फाइटर माना जाता है, जिसमें एडवांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल जैसे सिस्टम मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ FC-31 या J-35 को चाइना एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के रूप में प्रमोट कर रहा है, जिसमें लो रडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन और इंटरनल वेपन स्टेशन मौजूद होने वाले, जो कि इसकी स्टेल्थ फीचर को इंप्रूव करने वाले हैं। थ्योरी के हिसाब से अगर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में ऑपरेशनल हो जाता है तो हेड ऑन एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स की कोई भी एयरक्राफ्ट इसका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास स्टेल्थ एडवांटेज मौजूद होने वाला है, जो कि फर्स्ट सी और फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी देने वाला है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि अगर J-35 जल्दी सर्विस में आ जाता है तो पाकिस्तान टेम्पररी बेसिस पर भारत से पहले स्टेल्थ फाइटर जेट कैपेबिलिटी को डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ही एयर सुपीरियरिटी डिसाइड नहीं करता है। एयर कॉम्बैट में सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, पायलट ट्रेनिंग, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन और मिसाइल कैपेबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हमने देख रखा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मोस्टली एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल के बेसिस पर पाकिस्तान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को हासिल किया गया था। लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट आने से पाकिस्तान के पास एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर ऐड होने वाला है, जो कि उसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को आगे चल के टारगेट करने में काफी मदद कर सकता है। और मॉडर्न एयरफोर्स में जब भी कोई नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ एंगेज होने वाला है तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ही सबसे पहले मिसाइल को फायर करने का मौका मिलने वाला है, जो कि आराम से एयर सुपीरियरिटी मेंटेन करने में उसको मदद करने वाला है। और इसी वजह से अभी भारत के लिए सिमिलर टाइप की 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को हासिल करना काफी जरूरी बनता जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।